जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में। मून के ऊपर ग्रहण लगना, यानी कि मून की जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ग्रहण लगना। चंद्रमा हमारे मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे इमोशंस, हमारा थॉट, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मदर लाइक फिगर का कारक है। हमारे हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर काउंट है उसका कारक है। हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज है उसका कारक है। जो हम फूड खाते हैं उसका कारक है। और जब चंद्रमा के ऊपर एफ्लिक्शन आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइफ में चीजें जो चंद्रमा डिनोट करता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, मदर लाइक फिगर से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना या हेल्थ इश्यूज आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होना, ठीक है, अपना मदर के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाना, इस समय काल में इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ सकती है। यह ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च 2026 को। यह ग्रहण विजिबल होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में यह ग्रहण विजिबल रहने वाला है। यह ग्रहण रहेगा 6:46 PM IST। इससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जहां पर खाना पीना अवॉइड किया जाता है, टेंपल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना अनिवार्य है। जहां पर एक कार्मिक रिसेट चल रहा है स्काई में, जहां पर नेगेटिव रेडिएशन हमारी तरफ आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होता है स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र साधना से, राइट। अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको खाना पीना देना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने खाने पीने में तुलसी दल डाल सकते हैं, तो वहां से चीजें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको बाहर निकलना इस समय अवॉइड करना चाहिए। कुछ जेंजी यहां पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक फिनोमिना है, हर साल में 2 बार होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऑल्दो मैंने ब्लड रेड मून लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक रिसेट है, यहां पर कुछ बॉन्ड खत्म होने हैं, कुछ बॉन्ड ट्रिगर होने हैं। जो लेना देना था यहां पर कार्मिक रिसेट होता है, एक साइकिल पूरी होती है और नई साइकिल क्रिएट होती है। और इसका इंपैक्ट 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को नहीं दिखेगा, लॉन्ग रन में दिखता है, राइट। इस समय कोई इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले समय तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा ट्रांजिशन का समय होता है जिसका इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी लाइफ में डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन घबराने वाली, पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत हम्बल काइंड रखते हैं, आप अननेसेसरी कियोस में खुद को नहीं लेके जाते हैं, जैसे कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला है, हर इमोशंस, हर इंफॉर्मेशन, हर बात के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना, अपने आप से इंटीमेट करना जरूरी नहीं है। हर सुख दुख के साथ एंटरटेन नहीं होना है। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो लीव इट। इन चीजों से बचना है आपको, तभी आप इस कार्मिक रिसेट को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आसपास ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपसे कमिटेड नहीं है, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बातें वापस लेके आई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इसके दिमाग में ये पर्टिकुलर बात बहुत टाइम से थी, तो आज क्यों बात कर रहा है। क्योंकि कुंभ राशि, सिंह राशि आमने सामने है, मल्टीपल प्लैनेट्स कुंभ राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में ये कार्मिक रिसेट चल रहा है। तो इस समय ईगो का ट्रिगर होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉप करना, इसके बीच की एक लड़ाई है, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और इस समय अगर आप एनर्जीज के फ्लो में खो गए तो ज्योतिष का क्या फायदा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपकी लगन चार्ट में जो बना हुआ है, अगर एफ्लिक्शन ऑलरेडी है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो 100% सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसको हम ऊपर नीचे थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो अननेसेसरी क्योस होता है ना कि सेम वीडियो बनाई है आपने, आपकी लगन राशि कुछ और है और आपने वीडियो सेम डाल रखी है। फर्स्ट हाफ सेम है हर वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करता हूं जिसका इंपैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपकी लगन राशि में वो मैच ना करे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट है और वो मैच भी करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाफ सबके लिए सेम है,
सेकंड हाफ में आपकी लगन राशि के बारे में बात हुआ है कि सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो आपके जिस भी घर में लगा हुआ है उसका इंपैक्ट आप टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी लगन राशि पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेम बात बार बार बोलूं, 12 बार बोलूं, 12 राशियों के लिए बोलूं, इससे क्रिएटिविटी हेम्प करती है। ग्रहण चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सिंह राशि यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, विजन का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है, चाइल्ड, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि 11th नक्षत्र, 11th स्टार जो शुक्र का घर है, यानी कि एक तरफ सूर्य, एक तरफ वीनस, केतु एंड मून। वीनस जो अभी बैठे हैं, यानी कि अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस ले लेते हैं तो शनि के साथ शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं मीन राशि में, 3rd मार्च को बैठे होंगे जब ग्रहण लगेगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है, षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है ना। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं गैप आने के चांसेस है। शुक्रदेव 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस से भी 6th है, 2nd हाउस से 11th है, यानी कि एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन 2nd लॉर्ड 12th में चला गया। मीन राशि, खर्च होना, फाइनेंसिस का लॉस होना, देयर इज अ हाई चांसेस। मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ को इश्यू आना, स्पाउस के साथ ईगो क्लैश होना, आर्ग्यूमेंट होना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ठीक है ना, ये चीजें बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कंफर्ट को दिखाता है, या हम रिलैक्स करते हैं, प्लेजर का है ये स्टार, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, लेकिन यहां केतु का एफ्लिक्शन है तो कंफर्ट से दूर लेके जाएगा। हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि शनिदेव जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं, अपनी गेन्स को लेकर, पैसों को लेकर बहुत परेशानी, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसका लॉस हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, जॉब छूट रही है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, या फिर आपके ईगो क्लैश हो रहा है, अहम टकराव हो रहा है रिश्तों में, बॉसेस के साथ, पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चाहते हुए भी लेके जा रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज चांसेस हो सकता है। प्लस देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके पास या तो रिसोर्स है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, और या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो मिस गैप, वो गैप दिखाई देगा, मिसमैच दिखाई देगा आपको। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आप उस चीज को पा नहीं सकते जिस चीज की आपके सबसे ज्यादा इस समय आप डिजायर कर रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दिमाग है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपके पास वो समय भी है, वो एज है आपकी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट रिसोर्स। तो यहां पर किसी तरह का मिसमैच दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 7th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है अपने परिवार से दूर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए जाना पड़े, कुछ चीज सेक्रीफाइस करना पड़े, स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज, स्पाउस के साथ आप अपने रिश्ते को डिवोर्स तक ले गए, कोर्ट तक ले गए, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा चल रही थी चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना और चीजें सिनेरियोस चेंज हो गए, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, डिटैचमेंट था लेकिन चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस अब समय आ गया, अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो ईगो के चलते, कुछ कन्फेशन के चलते यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। एक तरफ कुंभ राशि है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे लोग इस समय, ईगो क्लैश होगा। प्लस सूर्य लीडर को दिखाता है, किंग को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावरफुल अथॉरिटीज को दिखाता है, तो अपनी पावर का मिसयूज करना और उसकी वजह से आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा। हो सकता है इस समय आप कुछ चीजों को हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पर उसके सामने चीजों को इल्यूमिनेट करता है, तो यहां पर कुछ चीजें इल्यूमिनेट भी हो सकती हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, रैश डिसीजंस, बिकॉज अहम टकरा गया है, रिश्तों की मर्यादा को भूल सकते हैं, अपने अहम को जिताने के लिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप सही राइट रॉन्ग से, सही गलत से ऊपर जा सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मेंटल हेल्थ को पड़ेगा। और फिजिकली आपको लगे सब नॉर्मल है, लेकिन मेंटल हेल्थ उस बीमारी का नाम है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्बेंस का नाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैंडल नहीं होती है।
और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो चंद्रमा को स्टेबल रखने के लिए इस समय मदर लाइक फिगर के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने अहम का टकराव नहीं करना है। रिश्तों में अगर कोई अलगाव है तो वहां पर आप पेशेंस रखिएगा। किसी क्लैरिटी से पहले अपने आप को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, आपकी भी गलती हो सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पुरानी चैप्टर्स को वापस लेके आना और क्योस पैदा करना, उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि में, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हाइप भी कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साथ ही साथ केतु चंद्रमा साथ बैठेंगे सिंह राशि में, इस समय वियर्ड ड्रीम्स का आना, ठीक है ना, अपने एंसेस्टर्स का दिखना, या उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्टिविटी करोगे, कोई ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, या फिर आपको सपने में उनको वो आ सकते हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई कर्स भी लगता हुआ नजर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो इस समय आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा राहु केतु शनि से अफ्लिक्टेड है तो इस समय आपके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका अमावस्या योग लगा हुआ है तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संभल कर चलने की, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठहराव के साथ चलिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। बाकी बात करेंगे आपकी लगन राशि। आइए दोस्तों बात करते हैं सजिटेरियस लगन, सजिटेरियस मून साइन वालों के लिए। धनु लगन, धनु चंद्र राशि वालों, आपके 9th हाउस में ये ग्रहण लग रहा है। 9th हाउस हमारे बिलीफ सिस्टम है, हमारा स्पिरिचुअलिटी, टेम्पल, हायर लर्निंग्स, गुरु, मेंटोर, फादर लाइक फिगर, और सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर केतु का इंपैक्ट है। तो सबकॉन्शियसली आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील कराने वाला है ये समय काल। आने वाले 40-45 डेज आपके लिए कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपको वो रिस्पॉन्सिबल फील कराएगा, आपको फादर वाली पोजीशन फील कराएगा। हो सकता है आपके फादर अभी आपके साथ नहीं है और सडनली एक कार्मिक रिसेट हुआ है और आपको अब फील आया है कि फादर आपकी लाइफ में क्या महत्व रखते थे, क्या पोजीशन होल्ड करते थे, और आपको बाय लक कितना कुछ मिल जाता था। लेकिन नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टू सी द ग्राउंड रियलिटी कि लाइफ में जो मिलता है वो किसी रीजन से मिलता है, और किसी रीजन, जो वो रीजन बनता है उसके लिए एक कॉस्ट होती है, कोई उसके लिए मेहनत कर रहा होता है। यहां पर आपको रिस्पॉन्सिबल बनना, आपके बिलीफ सिस्टम में यहां पर एक बहुत मेजर चेंज आना बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रहा है। प्लस अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं तो यहां पर आपका स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आएगा। कीर्तन, मंत्र, चैंटिंग, स्पिरिचुअल प्लेसेस पे ट्रैवल करना, गुरु मेंटोर के साथ डिस्कशन होना, कोई गुरु मंत्र लेना, किसी से गुरु दीक्षा लेना, ये चीजें बहुत हाईलाइट हो रही हैं आने वाले कुछ हफ्तों में। प्लस गुरुदेव बृहस्पति डायरेक्ट हो रहे हैं तो यहां पर आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैरिड लाइफ में किसी तरह की चेंज आने वाला है, मैरिड लाइफ में कुछ पोजीशंस चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, पॉजिटिवली नेगेटिवली डिपेंड ऑन योर नेटल चार्ट, लेकिन कुछ ना कुछ कोई एल्गोरिदम चेंज हो रहा है आपके पर्सनल नेटल चार्ट में। फाइनेंसेस डेफिनेटली यहां पर बढ़ने वाले हैं। आपको कोई चीज क्रिएट करने से पहले सिर्फ एक ही चीज है जो आपको रोक रही है, दैट इज सेल्फ डाउट। लक बेस्ड बहुत ज्यादा हो गए हो आप, भगवान भरोसे बैठ गए और भगवान कह रहे हैं कि तुम युद्ध करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, पार्थ तुम धर्म के लिए लड़ो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। और यहां पर 3rd हाउस में मल्टीपल प्लैनेट्स का बैठना आपको क्लैरिटी दे रहा है कि आपको कुछ नहीं होगा। आप जो चीज चाहते हो, जिस चीज को अचीव करना चाहते हो, जो चेंज करना चाहते हो, यू कैन डू दैट। लेकिन उसकी जो केतु बोल रहा है, उसकी जो जर्नी है, उसके इफ एंड बट को समझो, उसके प्रोज एंड कॉन्स को समझ लो, बस उस जर्नी को थोड़ा फील करो। आप कुछ एक्यूमुलेट करना चाहते हो, वहां पे कुछ एफर्ट डालने पड़ेंगे, फ्रस्ट्रेट होना पड़ेगा, पैनिक होना पड़ेगा, इनसिक्योरिटी ट्रिगर करेंगे, लेकिन यही चीज आपके अंदर से बेस्ट निकाल के लेके आ पाएगी। हायर एजुकेशन के लिए जाना बहुत अच्छा समय है आपके लिए। इस समय आप किसी प्रोडक्टिव काम में बहुत क्लैरिटी के साथ अगर चाहते हो कि मुझे कुछ नया सीखना है, दिस इज द टाइम। प्लस आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो जैसे मैंने बोला है लगन राशि में कि आपके सबकॉन्शियसली आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने वाले हो, और इस रिस्पॉन्सिबिलिटी में रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिलेगा। रिटर्न में इन द सेंस कि आपको इसका रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलेगा, इसको आपको कोई आपको आके प्रेज नहीं करने वाला है।
प्रेज मिलेगा तो आने वाले समय में मिलेगा, बहुत टाइम बाद मिलेगा, यहां मेहनत करते रहना है। और कॉस्मोस ये चाहे आप हंस के करें चाहे फोर्सफुली करें, कॉस्मोस आपसे करा के ही छोड़ेगा। कुछ आपको ब्लॉकेजेस मिलने वाले हैं, कुछ ब्लॉकेजेस मिलेंगे जैसे यहां पर अहम टकराएगा, और अहम जब तक शून्य नहीं होगा चीजें आगे नहीं बढ़ेंगी। लाइफ में अगर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, लाइफ में वो किंग वाली फिगर बनना है, लाइफ में वो फील करना है कि मैं ये मेहनत कर रहा हूं, मुझे इसका प्रेज मिलना चाहिए, तो उसके लिए कॉन्टिन्यूटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक दिन, 2 दिन, 10 दिन, साल करने से कुछ नहीं होगा। और जब तक 2 दिसंबर निकल नहीं जाता तब तक आपको पोजीशन को होल्ड करने के लिए, पोजीशन को कॉन्क्रीट करने के लिए रेगुलर बेसिस पे मेहनत करते रहना पड़ेगा, राइट। मैरिड लाइफ में ऑलरेडी मैं बोल चुका हूं, चीजें बदल रही हैं। व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप, मंगलदेव 3rd हाउस में बैठा है, मल्टीपल लोग आपके लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर आप बहुत ज्यादा रिवील करने वाले हैं सोशल मीडिया पे किसी अपने फ्रेंड के साथ, कोई अटैचमेंट आ रहा है, कोई नया सोशल मीडिया पे कोई इंसान मिला है जिसके साथ आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है, या फिर रिसेंटली पिछले 5-6 महीनों में कोई लाइफ में आया है, उसके साथ आप बहुत अपने कोई पास्ट ट्रॉमा, पास्ट लाइफ की चीजें बहुत ज्यादा डिस्कस कर रहे हो, किसी के ऊपर डिपेंड होते हुए नजर आ रहे हो। या आपको यहां पर थोड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि आप किसके साथ क्या डिस्कस कर रहे हैं। कुछ लोगों के लिए आप, क्योंकि बिकॉज वो कह सकता हूं मैं, डिपेंडेंसी आ गई है, उसकी वजह से आप प्लीजिंग मोमेंट में चले गए। आपका बिहेवियर कब पीपल प्लीजर बन जाएगा, कब आप अननेसेसरी क्योस को भी मेंटेन करने लगेंगे, हैंडल करने लगेंगे, सामने वाले का बिहेवियर हैंडल करने लगेंगे, ये आपको पता नहीं चलेगा। और आपको लगता है कि आप इसको बोलने से, आर्ग्यूमेंट से जीत जाएंगे, नहीं जीत पाओगे। क्योंकि आर्ग्यूमेंट करना, टोन का प्रॉब्लम, स्पीच का प्रॉब्लम तो आपके साथ, एटीट्यूड का प्रॉब्लम तो ये बाय डिफॉल्ट आपके साथ बना हुआ है, ये भगवान ने आपको बना के भेजा है। लेकिन इसको हैंडल करने के लिए भी आपको ग्राउंड रियलिटी चाहिए। तो ये सिनेरियोज आपके साथ ट्रिगर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आपको किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, रॉन्ग को रॉन्ग बोलना और राइट को राइट बोलने का आपका इतना अंदर से वो कॉल होनी चाहिए आपके अंदर। राहु 3rd हाउस का बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, और मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं यहां पर, आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। करियर की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं आपका अगर कुछ नया, आप वेबसाइट, ऑनलाइन, इंटरनेट, सोशल मीडिया पे कोई नया अकाउंट बनाना चाहता है, बिजनेस अकाउंट बनाना चाहता है, कोई नया स्टार्टअप करना चाहता है, बेस्ट टाइम है आपके पास। आने वाले समय में जैसे मरकरी डायरेक्ट होगा आपके पास वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। गुरुदेव बृहस्पति और मरकरी यानी कि केंद्र के जो मालिक है उनका डायरेक्ट होना 20 मार्च के बाद आपको वो क्लैरिटी मिलने लगेगी। आपको पता चलेगा कि पोजीशन को कैसे होल्ड करना है और पोजीशन को कैसे आगे बढ़ाना है, कैसे किसी चीज को क्लिक करना है, यानी कि कोई स्टार्टअप करना है, किसी रिसोर्स को इकट्ठा करना है, किसी स्किल को डेवलप करना है, फ्री विल को कहां यूज करना है, कहां लक बेस्ड ज्यादा काम नहीं करना है, कहां आपको प्रैक्टिकली आगे बढ़ना है, उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं। प्लस अगर आपने बहुत टाइम से चीजों को प्लान करके रखा हुआ था, कोई डिजायर पूरी होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर कोई है जो आपको ब्लेसिंग देने वाला है, कोई है जो आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट करने वाला है, आपको कुछ कॉन्क्रीट यहां पर एक्यूमुलेट कर पाओगे। क्लोज रिलेशनशिप 4th हाउस में शनि और शुक्र 6-8 का कॉम्बिनेशन, क्लोज फैमिली यानी कि स्पाउस, मैरिड लाइफ में क्योस हो सकता है बिकॉज आपकी ओपिनियंस अलग अलग हैं, लेकिन मटेरियल सक्सेस यहां दिखाई दे रहा है। लैंड प्रॉपर्टी का, व्हीकल का, गाड़ी का, किसी चीज का फायदा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है, किसी तरह का गेन दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो यहां पर एक बहुत अच्छी चीज है, लेकिन मेंटल हेल्थ को अपने प्रोडक्टिव चीजों में लगाइएगा। अगर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो गई तो चीजें ड्रेन हो सकते हैं, आप अननेसेसरी चीजों में, अननेसेसरी फियर में ड्रेन हो सकते हैं, ठीक है। आत्मसम्मान, जैसे कि मैंने बोला, अपने लिए स्टैंड लेने का बहुत अच्छा समय है, तो अपने आत्मसम्मान को गिरने मत दीजिएगा। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बहुत ज्यादा क्लियर करने के लिए, उस स्पॉटलाइट को गेन करने के लिए सही गलत को दरकिनार मत कर दीजिएगा। यानी कि स्पॉटलाइट चाहिए और उसकी वजह से अहम में आ गए, ईगो क्लैश में आ गए, किससे लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, वहां पर आपको थोड़ा सा अपनी कैलकुलेशन को बहुत एक्टिवली फाइंड आउट करना है। क्योंकि आने वाले पोजीशंस ये बन रही है जहां पर आप ड्रिफ्ट करोगे कि मेरा क्या है, मेरी क्या वैल्यू है, मेरे को ये मेरा हक है। तो हक के लिए लड़ाई करना अगर धर्म से जुड़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, अदरवाइज यहां पर अननेसेसरी स्पॉटलाइट में आना ये आपके लिए सही नहीं होगा। प्लस अपनी स्पिरिचुअलिटी का दिखावा करना भी आपके लिए सही नहीं है। अगर मैं स्पिरिचुअल लेवल की बात करूं तो आप जो साधना कर रहे हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग,
आपको उसका बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करना है। अपनी टोन टेक्सचर को बहुत पोलाइट रखने की जरूरत है। हेल्थ को लेकर थोड़ा ट्रबल आ रहा है, आर्ग्यूमेंट बढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, क्योंकि राहु मंगल साथ में, तो आर्ग्यूमेंट अननेसेसरी लोगों के साथ आएगा जिसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा और आप कंज्यूम हो जाओगे, ड्रेन हो जाओगे, तो उसको थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। एक्स का वापस आना, एक्स को एंटरटेन करने के चांसेस बने हुए हैं। मोबाइल फोन का खराब होना, लैपटॉप का खराब होना, डेटा उड़ जाना, मिसकम्युनिकेशन होना, इस तरह के चांसेस भी दिखाई दे रहे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नया हाइक मिल सकता है, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मार्केटिंग, पीआर इंडस्ट्री प्लस फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, लैंड प्रॉपर्टी का सेल परचेस करते हैं, यानी कि रियल एस्टेट वालों के लिए एक अच्छा समय दिखाई दे रहा है। रेमेडी क्या हो सकती है? रेमेडी के लिए आपको ओम नमो भगवते वासुदेवाय का चैंटिंग जरूर करना चाहिए, टेंपल विजिट करना चाहिए, टेंपल में किसी तरह की सेवा आपके लिए बहुत अच्छा है। ग्रहण से अगले दिन किसी तरह की डोनेशन करना है टेंपल में या किसी नीडी को। आपके पास 10 रुपीज भी है ना, उसमें से भी 5 रुपीज का आपको डोनेशन करना चाहिए। एक बिस्किट डॉग को, काऊ को, घर में एक चपाती बनाकर, 2 चपाती बनाकर किसी एनिमल को या किसी नीडी को आपको फीड करना चाहिए। दैट विल बी अ ग्रेट ब्लेसिंग, आपको बहुत अच्छा ब्लेसिंग मिलेगा, बहुत अच्छी रेमेडी रहेगी वो। सूर्य को अर्घ्य देना मत भूलिएगा, कुछ भी भूलिए, सूर्य को अर्घ्य देना मत भूलिएगा। हनुमान चालीसा रिसाइट कीजिए और अपने आप को सात्विक रखिए। ईगो को बीच में मत आने दीजिए रिश्तों में। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।